सबको कर्म कांड के माध्यम से डरा कर रखा गया है ब्राह्मणों द्वारा, सो कॉल्ड ब्राह्मणों के द्वारा। ये मत करना, सर फट जाएगा तुम्हारा, ये ना करना, ये हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे करते करते कुछ भी नहीं करते, कहीं कुछ हो गया तो। इसीलिए हम जो आपको विधि बता रहे हैं वो कर्म कांड नहीं है, वो भक्ति योग है। भक्ति योग में हम आपको भगवान से प्रेम करना सिखा रहे हैं। ये बहुत छोटी मोटी चीज नहीं है, ये आडंबरों से बहुत ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग नॉलेज से सीख लेंगे कि क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है। क्योंकि हम यहाँ पर आपको कर्म कांड का कोई कार्य नहीं करने दे रहे हैं, ये भक्ति का कार्य है। भक्ति में भाव इंपॉर्टेंट होता है, आपका विधि इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, ठीक है। कर्म कांड ऐसा है कुआं खोदने जैसा। पानी पीना है तो क्या करो, पहले कुआं खोदो, और कुआं खोदने के बाद फिर आपको बाकी बाल्टी डालना होगा रस्सी के साथ। और अगर गलती से रस्सी और बाल्टी लेकर आप ही कूद गए कुआं में तो हो गया कल्याण। तो खतरा बहुत है कर्म कांड में, ठीक है। लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति ऐसा है जैसे जलाशय से पानी पीना। कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है, जाके सरोवर से पानी पी लिया। कर्मकांड पहले पानी पीना है तो गड्ढा खोदो, फिर खोदते रहो जब तक पानी ना आ जाए, और फिर डालो, फिसल के गिर जाओगे तो फिर तो पानी तब भी नहीं मिलेगा। यह है कर्मकांड। तो इसलिए उसमें क्या है, देखा जाता है, ये करें वो करें, ऐसे करें तभी होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये लोग करता है ना आजकल, जो आजकल ये करके जाता है श्राद्ध के दिन, सब कुछ भी नहीं स्वीकार होता है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी होती है जो बंदा है वो शुद्ध होना चाहिए। जैसे आजकल घरों में विवाह संस्कार करता है, वो भी यही चल रहा है। हाँ, और हाथ भी साफ किया कि नहीं आ गया। और यहाँ तक कि ऐसा होता है, पहले से बोलता है मेरे लिए तैयार रखना, चिकन तैयार रखना भी। वो पहले से पूरा व्यवस्था करके रखा हुआ है कि शादी के लेके जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। ऐसे आदमी से आप करा रहे हो विवाह संस्कार, जिसके खुद संस्कार नहीं है, वो संस्कार क्या करेगा। तो इस तरह से पहला कर्मकांड का पहला रूल है, जो बंदा कर रहा है उस विधि को, वो शुद्ध होना चाहिए। वो मंत्र जब कैसे शुद्ध निकलेगा उसके मुंह से, जो बंदा ही अशुद्ध है। तो इसलिए सारा फेल है आज के समय में। इसलिए इस कलयुग में बोला गया है, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तियो गतिरन्यथा। सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम। क्योंकि कोई विधि को सही से करेगा ही नहीं। यहां तक कि जो सामग्रियां वो डालते हैं वो शुद्ध है क्या, तो कैसे स्वीकार हो जाएगा उधर। तो इसलिए कलयुग में बहुत आडंबर से बचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, सब बकवास बंद करो, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। उसी को वैष्णव रीति से किया जाता है। जैसे हमारा विवाह संस्कार भी वैष्णव रीति से होता है, हर चीज वैष्णव रीति से करा जाता है। तो उसमें क्या है, उसमें क्या हरि का नाम मेन प्रोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से हर चीजें शुद्धता से स्वीकार कर ली जाती है भगवान के द्वारा। जैसे हम लोग, आप देखे होगे आरती करते हैं, तो आरती करते हैं तो आरती सिर्फ करते हैं, साथ में कीर्तन होता है, ये अवश्य है। कीर्तन क्यों करते हैं, क्योंकि आप जो अगरबत्ती भी दे रहे हो उसमें भी शुद्धता नहीं है, घी में भी शुद्धता नहीं है। तो भगवान इसीलिए भावग्राही करते हैं ना। जब आप हरि कीर्तन करोगे तो जो भी अशुद्धता भी है वो भगवान भाव से, भगवान उसको नहीं देखते हैं, और इस तरह से आपकी सारी सेवा स्वीकार कर ली जाती है। वरना आजकल आप जो भगवान को खिला रहे हो भोग, उसमें कितना शुद्धता है। हाँ, कीटनाशक वाला क्या क्या हमारा आजकल मिलता है, बट भगवान का हम नाम लेते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हम रेस्ट अश्योर्ड रहना चाहिए कि भगवान हमारी सेवा को ले रहे हैं।